मिठास है और दुनिया का नहीं पता, मुझे अच्छा लगता है उसका गाना। बहुत अच्छी बात है। मेल में तो बहुत सारे सिंगर रंगदारी सॉन्ग करते हैं। अनुपमा यादव जी भी फीमेल में बहुत कम करती हैं रंगदारी सॉन्ग। अनुपमा यादव जी अभी कुछ दिन पहले रंगदारी सॉन्ग हाँ, जहानाबाद मोड़वा पे। जहानाबाद से क्या रिश्ता है अनुपमा यादव जी का? जहानाबाद से 2-3 मेरे भाई हैं, एक मेरा दोस्त है वहां से, तो उस वजह से भी गाया मैंने। और अमन अलबेला भैया का लिखा हुआ ये गाना है, तो उन्होंने किस मोटिव से लिखा ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। उन्होंने ये गाना मुझे लिख के दिया था कि तुम ये गाना गा दो जहानाबाद मुड़वा पे। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है शिव कुमार बिक्कू, वहीं के रहने वाले हैं, तो लोगों ने बोला कि मैंने उनके लिए गाया है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उनके लिए नहीं गाया था। और ये गाना मैंने उनके लिए नहीं गाया था, ये गाना मैंने बस अमन अलबेला भैया कहने पे गाया है। और लोग टारगेट उनको करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। तो आप बहुत अच्छे दोस्त ने हैं। क्यों चुने डिस्ट्रिक्ट? तो और मुझे नहीं पता, ये उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, उसमें गया भी है, अरवल भी है, जमुई भी है, नवादा भी है, पटना भी है, बट अमन अलबेला भैया का लिखा हुआ गाना था। अब ये उनसे पूछना पड़ेगा कि उन्होंने जहानाबाद ही क्यों चुना। तो गाना शायद वो उधर ही के रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये गाना चुना। तो गाना 2 लाइन हो जाए। अरे वो गाना मेरा ही बहुत फेवरेट बन गया, क्योंकि 2 मिलियन व्यूज आ गए उस पे। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे लोकगीत के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बस नवरात्रि के बाद 1-2 लोकगीत आएंगे, उसके बाद छठ की तैयारी है। छठ आएगा मेरा, छठ के बाद बैक टू बैक मैं लोकगीत में आपको दिखूंगी। सैड सॉन्ग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सैड सॉन्ग में मैं खुद दिखूं, तो इस बार मैं सैड सॉन्ग में रोते गाते आपके सामने दिखने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठिए। गायकी और अभिनेत्री दोनों के रूप में अनुपमा यादव? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं। नवरात्रि मैंने एक भी गाना लीड नहीं किया, नवरात्रि मैंने मॉडल से ही करवाया है, बट छठ में हो सकता है मैं खुद से लीड करूं। और सैड सॉन्ग में रोते धोते मैं से नजर आने वाली हूँ आप पे, इसलिए। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अंशतः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? यही बोलूंगी, अच्छी चीजों को प्रमोट कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे भाई को खूब सारा प्रमोट कीजिए, खूब प्यारा आशीर्वाद दीजिए, और साथ ही साथ यही कहूंगी, अच्छी चीज़ों को सुनिए, और अनुपमा को जैसे प्यार देते हैं वैसे दीजिए। और गलत फहमियाँ लोगों को मेरे प्रति बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जब हमसे मिलेंगे तो आप जान जाएंगे मैं कैसी हूँ। और बाकी तो हर हर महादेव, जय माता दी। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थी भोजपुरी जगत की बहुत ही अच्छी गायिका अनुपमा यादव जी। तो इनके आने वाले गाने को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और अभी इनका गाना आया है निमिया के झुलवा लगाया था, निमिया पे झुलवा लगाया था, बहुत ही प्यारा गीत है, देवी गीत का, सुनिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इस नवरात्र में इस गाने को सुनकर खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए। बाकी मैम की बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।